उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश भर के जिला पंचायतों में राज्य सरकार ने बिना आरक्षण की नियमावली का अनुपालन किया। आरक्षण तय करने के खिलाफ जिला पंचायत देहरादून के अध्यक्ष उम्मीदवार अभिषेक सिंह की याचिका पर सुनवाई की गई। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति की खंडपीठ ने राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग से कहा कि अगली सुनवाई में पहले अपना जवाब शपथ पत्र के साथ पेश करें। मामले की सुनवाई के बाद खंडपीठ ने अगली सुनवाई के लिए 11 अगस्त की तिथि नियत की है। तो देहरादून से खबर है, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष की याचिका पर सुनवाई की गई। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश भर के जिला पंचायतों में राज्य सरकार ने बिना आरक्षण की नियमावली का अनुपालन किया गया और आरक्षण तय करने के खिलाफ जिला पंचायत देहरादून के अध्यक्ष के उम्मीदवार अभिषेक सिंह की याचिका पर सुनवाई की गई। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति की खंडपीठ ने राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग से कहा कि अगली सुनवाई से पहले अपना शपथ पत्र के साथ पेश करें जवाब, और इस मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी। वर्तमान में जो विषय है वो हाई कोर्ट में है और हाई कोर्ट ने 11 तारीख इसमें सुनिश्चित की है। अब न्यायालय का क्या वर्डिक्ट आता है उसको हम देख रहे हैं। जहाँ तक आरक्षण का प्रश्न है, स्वाभाविक बात है कि आरक्षण की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत आरक्षण सुनिश्चित नहीं किया गया। देहरादून के डोईवाला में लच्छीवाला टोल प्लाजा पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक जंगली हाथी ने टोल प्लाजा पर एक कार पर हमला कर दिया। यह घटना तब हुई जब हाथी लच्छीवाला नेचर पार्क से निकलकर हाईवे पर बने टोल प्लाजा पर पहुंच गया, जिसके बाद हाथी ने टोल प्लाजा पर उतरकर उत्पात मचाया और हाथी ने टोल प्लाजा के कार्यालय के पास पहुंचकर वीआईपी लेन पर लगे बैरियर को गिरा दिया। वन विभाग के कर्मचारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हाथी को सुरक्षित जंगल में खदेड़ दिया है। इस घटना से यात्रियों में दहशत का माहौल है, लेकिन कोई बड़ा हादसा यहां नहीं हुआ। विकास नगर की सेलाकुई पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमी के तहत एक मनचला युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक एक मनचले युवक सेलाकुई में काफी समय से किराए पर रह रहा था और अपने आप को अमीर होना बताकर अपनी पहचान बदल कर कई युवतियों को प्रेमजाल में फंसा चुका था। पुलिस की ओर से मनचले युवक के बारे में अभी और तथ्यों पर जांच की जा रही है। तो विकास नगर पुलिस ने एक मनचले युवक को गिरफ्तार किया है। मनचला युवक काफी समय से किराए पर रहता था और खुद को अमीर होना बताकर कई युवतियों को प्रेमजाल में फंसा चुका है और अब पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है। ऑपरेशन कालनेमी के तहत पुलिस ने इस मनचले युवक को गिरफ्तार किया है। तो विकास नगर से पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमी के तहत एक मनचले युवक को गिरफ्तार किया है। युवक काफी समय से विकास नगर में किराए पर रहता था और अपने आप को अमीर होना बताकर कई युवतियों को वो प्रेमजाल में फंसा चुका है। ऑपरेशन कालनेमी के तहत पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है और अब पुलिस इस युवक से आगे की पूछताछ कर रही है। विकास नगर के सेलाकुई में पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमी के तहत एक मनचले युवक को यहां गिरफ्तार किया है। सेलाकुई में काफी समय से ये युवक किराए पर रह रहा था और युवतियों को अपने प्रेम जाल में फंसाता था। और अब खबर देहरादून से है, जहां भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस कम से कम आपदा के समय में तो राजनीति न करे। झूठी बयानबाजियां करके प्रदेश अध्यक्ष ने पहले कहा कि उन्हें प्रशासन द्वारा रोका गया। अगर रोका गया था तो वह घटनास्थल तक कैसे पहुंच पाए। अब वह आरोप लगा रहे हैं कि वहां पर देरी से राहत कार्य शुरू कर स्थानीय स्थितियां ऐसी बना दी कि वहां पहुंच पाना बहुत मुश्किल था। खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किस हालत में वहां तक पहुंच पाए हैं उन्हें सब पता है, लिहाजा इस तरह की बयानबाजी करने के बजाय उन्हें सहयोग करना चाहिए। तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं, कांग्रेस आपदा के समय में राजनीति न करें
अगर उन्हें घटनास्थल पर जाने से रोका गया था तो वह घटनास्थल तक कैसे गए, ये कहना है भाजपा अध्यक्ष का, जहां भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कि मैं जाने से पहले सही मुझे लगता था कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अपने दौरे को राजनीतिक दौरा के रूप में लेना चाहते। पहले उन्होंने कहा कि मुझे रोका गया, तो रोका गया तो वहाँ कैसे पहुँचे। ये एक प्रकार की मिथ्या बातें बोलकर और कम से कम इस आपदा में भी राजनीतिकरण करना, ये कम से कम प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल के प्रदेश अध्यक्ष को शोभा नहीं देती। देखिए, आपदा के में जाने से पहले सही मुझे लगता था कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अपने दौरे को राजनीतिक दौरा के रूप में लेना चाहते। पहले उन्होंने कहा कि मुझे रोका गया, तो रोका गया तो वहाँ कैसे पहुँचे। ये एक प्रकार की मिथ्या बातें बोलकर। राजधानी देहरादून में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले ने समाज कल्याण विभाग की समीक्षा की। समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने कहा कि विभाग की पेंशन योजना व छात्रवृत्ति योजना से लाखों लोग लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति अत्याचार उत्पीड़न अधिनियम के अंतर्गत अब सभी अल्पसंख्यक लोगों को अन्याय सहन करने की जरूरत नहीं है। वे तुरंत अपने खिलाफ हुए अन्याय को लेकर आवाज उठा सकते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री ने उत्तराखंड के प्राकृतिक सौंदर्य की सराहना की और पर्यटन को यहां के विकास का प्रमुख आधार भी बताया। तो देहरादून में मंत्री रामदास अठावले ने पेंशन और छात्रवृत्ति योजना के लाखों लोग लाभान्वित होने की बात कही है। अल्पसंख्यकों को अन्याय सहने की अब जरूरत नहीं है। मंत्री ने कहा कि अब अल्पसंख्यक अपने साथ हुए अन्याय को लेकर आवाज उठा सकते हैं। मंत्री रामदास अठावले ने समीक्षा की, पेंशन और छात्रवृत्ति योजना से लेकर बात की। उन्होंने कहा कि पेंशन और छात्रवृत्ति से लाखों लोग यहां लाभान्वित हो रहे हैं और मंत्री ने उत्तराखंड के विकास, पर्यटन को विकास कार्य बताया। और अब खबर देहरादून से है, जहां धराली आपदा के बाद उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि वे देवीय आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य में सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान जुटे हुए हैं, लेकिन राहत डॉक्टरों की टीम और अन्य सामग्री पहुंचने में 3 दिन लगा दिए। उन्होंने कहा कि 7 तारीख को डॉक्टर की टीम पहुंची, चिनूक हेलीकॉप्टर भी 7 तारीख को पहुंचा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल ने दूसरे दिन से ही चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए राहत सामग्री पहुंचाने के वीडियो और फोटोज जारी कर दिए थे। करण माहरा ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी चौपर से उत्तरकाशी गए। हम लोग काफी संघर्ष करने के बाद पैदल मार्ग से उत्तरकाशी पहुंचे। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि देवी आपदा को रोका नहीं जा सकता, लेकिन आपदा राहत बचाव के लिए ठोस पहल करने की जरूरत है। तो देहरादून ये कोई मनुष्य के हाथ की बात नहीं है, सरकार के हाथ की बात है। आपदा आती है, लेकिन आपदा के बाद त्वरित गति से जो है कार्य होना चाहिए। वहाँ कार्य हो रहा है, चल रहा है, लेकिन लोगों में आक्रोश है। एक वीडियो मैंने देखा था जिसमें लोग जो सरकार के खिलाफ जो है नारेबाजी करने का काम कर रहे थे। उससे परिलक्षित होता है कि जो व्यवस्थाएं सरकार को वहाँ करनी चाहिए थी वो संभवतः नहीं हो पाई। और जो लोगों का आक्रोश था उस बात को लेकर के था कि अहेतुक जो धनराशि है वो 5,000 रुपया देने की बात हुई। तो स्वाभाविक बात है, इतनी बड़ी आपदा आई है और उसके बाद सरकार जो है जले पे नमक छिड़कने का काम कर रही है। मात्र जो है 5,000 की अहेतुक राशि दे करके लोगों में आक्रोश होना स्वाभाविक था। सरकार को चाहिए था कि वहाँ पर जो है जो नुकसान हुआ है उस नुकसान के अनुरूप जो है सहायता की बात। उत्तराखंड में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव को लेकर गहमागहमी का माहौल बना हुआ है। आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी ने सभी 12 जिला पंचायत अध्यक्षों के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों की जीत का दावा किया है। वहीं उन्होंने विपक्ष पर निशाना भी साधा है। के बाकी हैं और बाकियों के सभी बाकी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी प्रत्याशी लगभग घोषित कर दिए हैं। हम कुछ सीटों को फ्री छोड़ेंगे, बहुत सी कुछ सीटों पर आज निर्णय करेंगे और आज हमारा अंतिम निर्णय होगा। तो हमने 12 के 12 जिला पंचायतों के अध्यक्ष कल घोषित कर दिए हैं और मैं आज विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि उत्तराखंड के अंदर भाजपा की लहर है। चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, अनेकों ब्लॉक पर वहाँ निर्विरोध जीत कर आएंगे, अनेकों जिला पंचायत अध्यक्ष वहाँ निर्विरोध जीत कर आएंगे और जिस दिन परिणाम आएगा 14 तारीख को, कुछ परिणाम तो कल ही आ जाएगा, 11 तारीख सायंकाल तक नामांकन नहीं होगा, कुछ परिणाम 14 को आएगा, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत की और दिखाई देगी। हमारे तो गिनती के बाकी हैं और बाकियों के सभी बाकी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी प्रत्याशी लगभग घोषित कर दिए हैं। हम कुछ सीटों को फ्री। देहरादून के डोईवाला में लच्छीवाला टोल प्लाजा पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक जंगली हाथी ने टोल प्लाजा पर एक कार पर हमला कर दिया। यह घटना तब हुई जब हाथी लच्छीवाला नेचर पार्क से निकलकर हाईवे पर बने टोल प्लाजा पर पहुंच गया, जिसके बाद हाथी ने टोल प्लाजा पर जमकर उत्पात मचाया। हाथी ने टोल प्लाजा के कार्यालय के पास पहुंचकर वीआईपी लेन पर लगे बैरियर को गिरा दिया और वन विभाग के कर्मचारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हाथी को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। इस घटना से यात्रियों में दहशत का माहौल हो गया। तो देहरादून के लच्छीवाला में एक हाथी ने टोल प्लाजा पर जमकर उत्पात मचाया वहां, और हाथी के उत्पात मचाने से लोगों में दहशत का माहौल वहां बन गया। उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की ओर से जीत के दावे किए जा रहे हैं। दरअसल ये दावे 12 जिला पंचायत अध्यक्षों को 79 ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव को लेकर किए जा रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव के आरक्षण को लेकर सवाल उठाए थे और यह सवाल लगातार जारी है। सरकार ने नियमों की अनदेखी कर आरक्षण जारी किए हैं। वर्तमान में जो विषय है वो हाई कोर्ट में है और हाई कोर्ट ने 11 तारीख इसमें सुनिश्चित की है। अब न्यायालय का क्या वर्डिक्ट आता है उसको हम देख रहे हैं। जहाँ तक आरक्षण का प्रश्न है, स्वाभाविक बात है कि आरक्षण की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत आरक्षण सुनिश्चित नहीं किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय भोगपुर में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए राज्य के 13 जिलों के 13 आदर्श संस्कृत ग्रामों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भविष्य में इन सभी आदर्श संस्कृत ग्रामों में संस्कृत भवनों के निर्माण के साथ ही राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालयों की भी स्थापना करेगी। वहीं मुख्यमंत्री ने उत्तरकाशी और पौड़ी में आई आपदा पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास कार्यों को पूरी संवेदना और तेज गति के साथ कर रही है। और अब खबर सारंगपुर से है, जहां हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भाजपा की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई है। सारंगपुर में सेवा सदन कार्यालय पर राज्य मंत्री डॉक्टर गौतम टेटवाल ने हर घर तिरंगा अभियान और नगर तिरंगा यात्रा को लेकर संगठन पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ली, जिसमें राज्य मंत्री ने सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत कर बरेली में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाने की बात कही। और अब खबर एमपी के बुरहानपुर से है, जहां हर घर तिरंगा अभियान के तहत बुरहानपुर में सूर्यपुत्री ताप्ती नदी में नाव पर सवार होकर भाजपा जिला अध्यक्ष, पूर्व महापौर और समर्थकों सहित ताप्ती नदी के बीच पहुंचे, जहां नदी की लहरों के बीच देश की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगे को लहराया। इस अनोखी तिरंगा यात्रा को देखने के लिए नागझीरी घाट राजघाट पर बड़ी संख्या में नागरिक पहुंचे। घाट पर मौजूद लोगों ने देश की आज़ादी का जश्न मनाते हुए देशभक्ति के नारे भी लगाए। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से नगर और आसपास के गांवों में मां ताप्ती के तट पर गुंजायमान हो गया। अपने अमृत काल में से गुजर रहा है और स्वतंत्रता दिवस
अभी 15 अगस्त को ही आने वाला है। आज हमने रक्षा की दृष्टि से रक्षाबंधन का त्योहार बनाया है और ये भाई बहन के बीच में भी एक रिश्ता है और ये भाई बहन के साथ साथ समाज के बीच, प्रकृति के बीच, नदियों से, पहाड़ों से, पेड़ों से सबकी परस्पर रक्षा करते हुए एक जिम्मेदार, समझदार। और अब खबर तामिया से है, जहां तामिया में विश्व आदिवासी दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। तामिया तहसील के सामने स्थित बड़ा देव मंदिर में पूजा अर्चना कर रैली निकाली गई। रैली तामिया नगर होते हुए जनपद प्रांगण पहुंची। रैली में आदिवासी वेशभूषा की झलक दिखाई दी। वहीं शाही ढोल डीजे की धुन में पारंपरिक वेशभूषा में लोगों ने नृत्य भी किया। बाबा साहेब की फोटो पर माल्यार्पण कर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसके साथ ही सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र और पुरस्कार वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में भोजन की व्यवस्था भी आयोजन समिति द्वारा यहां की गई। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस में सर्व आदिवासी समाज तामिया के माध्यम से विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया और सभी विभागों द्वारा इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया गया। सभी समाज ने, शिक्षा विभाग की बात करें, स्वास्थ्य विभाग की बात करें और सरपंच, सचिव, सभी विभागों ने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया और ये कार्यक्रम को सफल बनाया और पूरा सर्व समाज इन सभी विभागों को धन्यवाद करता है। इतना रैली के साथ, झांकियों के साथ विश्व आदिवासी दिवस संपूर्ण तामिया ब्लॉक के समस्त आदिवासियों के द्वारा मनाया गया और इस आदिवासी दिवस में हमारे तामिया ब्लॉक के जितने भी विभाग हैं, चाहे वो पुलिस विभाग हो, सोसाइटी सहकारिता हो, स्वास्थ्य विभाग हो, समस्त विभागों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बढ़ चढ़ के भाग लिया। तन मन धन से उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस, हम सभी समाज ने यहाँ पर आज विश्व आदि दिवस मनाया, जिसमें सभी का बहुत बड़ा योगदान रहा। सभी लोगों ने बहुत मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाए। जय हिंद। आदिवासी समाज के द्वारा तामिया मुख्यालय पर दलगत राजनीति से ऊपर हट करके सभी दलों ने मिलकर के एक भव्य जो यहाँ पर तामिया में रैली के माध्यम से और हमारी जो संस्कृति, आदिवासी संस्कृति कैसे जीवित रहे, इसका प्रदर्शन एक संकेत के माध्यम से, क्योंकि आज सनातन धर्म का एक रक्षाबंधन पवित्र हमारा त्यौहार भी था और इसके बाद में अपार संख्या में, सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग एकत्रित हुए और उन्होंने अपने जो कला और संस्कृति का यहाँ पर जो भव्य जो नज़ारा दिखाया, उसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि हमारा आदिवासी समाज चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, किसी। पन्ना के कुंवरपुर गांव में सर्पदंश का मामला सामने आया। घर में सो रहे पति पत्नी को जहरीले सांप ने डस लिया। घटना के बाद परिजन दोनों को पवई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां उनकी नाजुक हालत को देखते हुए जिला चिकित्सालय पन्ना में उन्हें रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान पति ने दम तोड़ दिया। वहीं पत्नी की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे मेडिकल कॉलेज रीवा रेफर कर दिया, जहां उसकी भी मौत हो गई। घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में मातम पसर गया है और वहीं घटना की जानकारी पर पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पति पत्नी दोनों का ही पहले पति एक्सपायर हो गए हैं सर्प के काटने पर। रात के करीब 12 बजे के आसपास सर्प ने काटा है। फिर इन्हें कुछ झाड़ फूँक करवाते हुए अस्पताल लाए हैं और इनका ट्रीटमेंट भी हुआ है। दोपहर के समय पति की मृत्यु हो गई है और अभी शाम के पत्नी की भी मृत्यु हो गई है और अभी पीएम हुआ है। सर, लोग झाड़ फूँक में पड़े जाते हैं, ऐसे लोगों से क्या अपील करेंगे सर? झाड़ फूँक तो अपने भारत देश में बहुत बुरी परंपरा है। भारत देश में हर चीज़ झड़ता है, बुखार, पीलिया, हर चीज़ झाड़ा जाता है। ये एक अंधविश्वास है और ये शिक्षा से ही दूर होगा। और कुछ बाबाएं हैं वो झाड़ते फूँकते हैं, उनको कोई कार्रवाई